इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। लगभग 99% बच्चे इस टाइप के सवाल को कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के सवाल को हल करने का ये जो बॉड मास का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नियम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये बॉड मास का रूल लिखा हुआ है, और बॉड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक का हल करेंगे। तो आप इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, तो इस सवाल में कहीं भी रेखा कोष्ठक नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप भूल जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है छोटा कोष्ठक का हल होगा, मंझला कोष्ठक का हल होगा, बड़ा कोष्ठक का हल होगा, भाग का हल होगा, फिर गुणा का हल होगा, फिर प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा। अब यहाँ पर हमें छोटा कोष्ठक दिख गया, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में पहले इस छोटा कोष्ठक के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 भाग ज्यों का त्यों उतर जाएगा, बड़ा कोष्ठक यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम छोटा कोष्ठक लिखेंगे। छोटा कोष्ठक के अंदर हमें हल करना है, लेकिन किस चिन्ह वाले को हल करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहले आपको भाग चिन्ह वाले को हल करना है। तो यहाँ पर ये 3 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, यहाँ पर धन का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर हम 3 को 3 से भाग देंगे तो ये एक बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3। तो इन दोनों की जगह अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर छोटा कोष्ठक बंद हो जाएगा, धन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बड़ा कोष्ठक बंद करेंगे और धन का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 18, बटे का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा कोष्ठक और है, तो पहले इसका हल होगा। तो यहाँ पर फिर से हम 60 भाग ज्यों का त्यों उतारेंगे, बड़ा कोष्ठक को भी ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का हल हो जाएगा, तो यहाँ से छोटा कोष्ठक हट जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 से 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे धन है तो धन लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 उतर जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद, यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 18, बटे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 14। अब बॉड मास के इस रूल के हिसाब से हमने छोटा कोष्ठक को सॉल्व कर लिया। तो अब इस सवाल में हमें क्या दिख रहा है, बड़ा कोष्ठक। तो अब हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम 60 भाग को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो बड़ा कोष्ठक यहाँ से हट गया क्योंकि ये हल हो चुका है। अब यहाँ पे धन है, धन यहाँ पर लिखेंगे 18 बटे 14। अब यहाँ पर हमें कोष्ठक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने यहाँ पर बड़ा कोष्ठक को भी हल कर दिया। अब बॉड मास का रूल क्या कह रहा है, पहले भाग चिन्ह वाले को हल करना है। तो यहाँ पर हमें भाग का चिन्ह दिख गया, तो अब यहाँ पर हम 6 से 60 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 दहम 60। तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो गया। इन दोनों की जगह यहाँ धन है तो धन लिखेंगे और यहाँ पर 18 लिखेंगे, पटे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे दे दिया है 14। अब इसमें गुणा का चिन्ह तो नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम 10 से 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 बटे 14। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो यहाँ पर हमें इस सवाल का आंसर 2 प्राप्त हो जाता है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।